हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। बातचीत करेंगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स टॉपिक्स क्वेश्चंस के बारे में जो पीवाईक्यू बेस्ड एरर डिटेक्शंस है। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। और आप लोग कितने तैयार हैं इस सेशन के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बातचीत करेंगे हम लोग 7th डे हमारा होने वाला है आज, है ना। 20+ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शंस में आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ हर रोज, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है नहीं। और यहाँ एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस करवाने का पर्पज एक ही है कि आपको उस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये चीज के बारे में बताना और उनके सॉल्यूशंस देना, ठीक है नहीं। इसमें आपको डेली क्लासेस मिलती है, वोकैब की डेली क्लासेस मिल जाती है और बाकी जो चीजें हैं वो आपके एमडब्ल्यूएफ टीटीएस में रहता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझने की कोशिश करें। ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन। साफ साफ दिख रहा है हम लोग ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये तो हम लोग छोटे छोटे से पढ़ते आते हैं। ऑनेस्ट है वो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल में एन लगाते हैं, क्योंकि इसका साउंड जो निकलता है वो वोवल निकलता है और हम लोग ए और एन को वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड इसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन अथीस्ट। बोला जा रहा है कि जो मेंबर्स हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई वन ऑफ के बाद में हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, है ना। इसको याद रखना है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन यूज होता है। यहां पे डेफिनेट आर्टिकल लगता है, ये भी सही है। एक्सप्रेस्ड पास्ट की बात कर रहा है, ये भी हमारा ठीक है। यहां भी पास्ट की बात हो रही है, ये भी हमारा ठीक है। अथीस्ट में आ रहा है, ये भी हमारा ठीक है। डाउट अभी ध्यान रखना है कि डाउट और डाउटफुल वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, क्या होते हैं, डाउट होता है एक, इसका डाउटफुल वाला होता है। तो थोड़ा सा क्या करना होता है, जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि डाउट और डाउटफुल वाला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डाउट और डाउटफुल वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसमें इफ या वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं। वेदर तब आता है जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जब ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस सेंटेंस को आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस के बारे में बात हो रही है कि भैया जो मेंबर्स हैं उनमें से एक व्यक्ति ने एक्सप्रेस किया, डाउट जताया कि भैया ये इंसान जो है वो मुझे लगता है क्या है, वो थोड़ा सा मेरे को अथीस्ट है या नहीं है, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। डाउट बताया है कि वो है कि नहीं है। अगर डाउट और डाउटफुल वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सिर्फ एक ही कंजक्शन आता है, वो होता है हमारा दैट। क्या होता है, दैट होता है। तो इसमें उसने क्या बताया, डाउट बताया अपना। तो डाउट को जब एक्सप्रेस करते हैं और जब हमारे पास विकल्प होते हैं, श्योर नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, वेदर का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्संस। बोला जा रहा है जितने भी समर्थ लोग हैं, जितने भी योग्य लोग हैं ना, उनमें से एक के द्वारा ये व्यू लिया गया, है ना। मतलब कोई पॉइंट ऑफ व्यू उनके द्वारा रखा गया है। हु हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, जिसने इस सब्जेक्ट पे लिखा है। देखो यहां पे जो हु होता है, विच होता है और दैट होता है, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो है वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अब इन रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद में जो भी वर्ब आएगा, है ना, दैट विल डिपेंड ऑन द नाउन एंड प्रोनाउन विद विच दे एक्सप्रेस रिलेशन। ओके, तो वो वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो वर्ब डिपेंड करेगा उस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, उस नाउन और प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करेगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी जिसके साथ ये क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, है ना। जिसके साथ ये संबंध बता रहे हैं, कौन संबंध बता रहा है, हु विच दैट रिलेशन बता रहे हैं। तो आप ये देखो, ये लिखा हुआ दिस व्यू हैज बीन टेकन, ये व्यू जो है वो लिया गया है किसके द्वारा, वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन, जितने भी एबल पर्सन है उनमें से एक। तो जो एबल पर्सन है उनमें से एक के द्वारा जिन्होंने लिखी है किताब इस सब्जेक्ट पर। तो इसका मतलब क्या है कि एबल पर्सन यहां पर ज्यादा है, जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो हु रिलेट किसके साथ कर रहा है, प्लूरल नाउन के साथ रिलेट कर रहा है। तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूं, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। बिल्कुल, मैंने लिखा इट इज आई Who is teaching you। इस एग्जाम्पल को और समझ लो आप अच्छे से, है ना। इस एग्जाम्पल को और आप अच्छे से समझ लो। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। इसमें लिखा हुआ है इट इज आई, मतलब मैं हूं, मैं। हु इज टीचिंग यू। अगर इस सेंटेंस की शकल देखोगे ना तो ये सेंटेंस शकल देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बोलोगे कि सर सब कुछ सही बैठा हुआ है, इट इज आई लिखा है मैं हूं, और लिखा हुआ है हु इज टीचिंग यू, जो आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा भेजे का इस्तेमाल करो। इसमें जो हु है वो रिलेट किसके साथ कर रहा है, आई के साथ। मैंने क्या बोला, यहां पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है।
कि मैं हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, आई के साथ रिलेशन बता रहा है। जब आई के साथ रिलेशन बता रहा है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, उस कंडीशन में हमारा एम आ जाएगा बेटा, उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, उस कंडीशन में हमारा एम। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो उस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, उस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी जो जिसके साथ वो संबंध बता रहा है। तो आई के साथ रिलेशन बता रहा है, एम आ जाएगा। प्लूरल नाउन के साथ रिलेशन बता रहा है, इसलिए हैव आ जाएगा। इस पॉइंट को याद रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा, बहुत बनते हैं और कंफ्यूजन बहुत होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एनडीसीडीएस में यहां से जो हमारी प्रोवर्ब होती है ना, कहावतें होती हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन बनता है आपका, वेयर there is a will, there is a way, ये कहावत होती है। अब इसमें भी आपके सीडीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, एरर फाइंडिंग में पूछा गया है ना, कि कहीं पे वेयर की जगह कुछ और लगा दिया, देयर की जगह कुछ और लगा दिया। तो ये कहावत है, इसका मतलब होता है जहां चाह वहां रहा। याद कर लेना, जहां चाह और वहां रहा, ठीक है, जहां चाह वहां रहा, ठीक है। और ये भी आपका प्रोवर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है और ये एनडीए में पूछा गया। आप नेट पे सर्च करोगे ना, एज इट इज क्वेश्चन सर्च करना, मिल जाएगा। 2018 में पूछा गया, 2018 सेकेंड का क्वेश्चन है, 2018 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। और ये आपको पूछा गया है, स्लो एंड स्टीडी ओन्स नहीं होता है बेटा, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस होता है। अगर कोई काम स्लो कर रहे हो आप, लेकिन कॉन्स्टेंटली आप क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली उस रेस को जीत जाओगे, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और याद कर लेना, कहावत है तो एक होता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इसको याद कर लेना। एक और याद कर लेना, क्या टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन हो गया। एक होता है टू एंड टू मेक 4 होता है, क्या होता है, 2 एंड 2 मेक 4 होता है। 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो इसमें मेक्स नहीं होगा, इसमें वेट्स नहीं होगा, इसमें आपकी प्लूरल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑफन हियर पीपल से, हम अक्सर ऐसा सुनते हैं लोगों से बोलते हुए, दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स, ज्यादातर जो ह्यूमन बींग्स हैं, हैव नॉट इवॉल्व, जो वो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, वो विकसित नहीं हो पाए हैं, और ग्रो अप इनफ, और उतना ज्यादा ग्रो नहीं हो पाए हैं, टू स्टिक टू ट्रुथ और नॉन वायलेंस, कि भैया वो नॉन वायलेंस को, सच्चाई को फॉलो कर पाए, है ना, उससे अड़े रह पाए, अपने बात पे अड़े रह पाए, सच्चाई को मतलब सपोर्ट कर पाए, अभी वो इतना ग्रो नहीं हो पाए। अब इसमें समझो, वी ऑफन हियर, हम अक्सर सुनते हैं, वी प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हियर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसे बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, है ना। कुछ वर्ब होती हैं, कुछ वर्ब होती हैं, है ना, उनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो कुछ वर्ब होती है, जैसे हियर हो गया, मेक हो गया, है ना, इसमें लेट हो गया हमारा, इसमें हमारा बिड हो गया, वॉच हो गया, सी हो गया, इनके साथ में बेयर इन्फिनिटिव आता है एक्टिव वॉइस में, है ना। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये तो ये हमारा सही बैठा है। दैट मोस्ट, ज्यादातर बात कर रहे हैं, बीइंग्स प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अब यहां से शुरू होती है कि हम लोग बात कर रहे हैं हैव नॉट इन्वॉल्व्ड, इट मींस वी हैव बीन गिवन थर्ड फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ हैव। जब यहां पे थर्ड फॉर्म दिया गया है तो व्हाई नॉट हियर, यहां भी होना चाहिए फिर तो, और यही गलती है हमारा, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू वर्ब्स विथ अ कंजक्शन, चाहे वो एंड हो या और हो, काम तो 2 की बात हो रही है ना। जब काम 2 की बात हो रही है, वी आर कनेक्टिंग टू वर्ब्स, इट मींस इट दे शुड बी इन द सेम फॉर्म, तो दे शुड बी इन द सेम फॉर्म। इसका मतलब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ग्रोन हो जाएगा, ग्रो का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, दिस इज द एरर। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड थर्ड फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि हम लोग हैव के बारे में बात कर रहे हैं और हैज हैव हैड के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पॉलिटिशियन है वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका फेस क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। अब फेस लॉस का मतलब यही चेहरा खो गया ना,
इसका मतलब उसका नाम खराब हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब नाम खराब कब हुआ भैया? व्हेन ही ब्रोक, पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, ब्रोक सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा है यहां तक। तो जब उसने तोड़ दिया प्री प्लान प्रोमिसेस, जो प्री इलेक्शन इलेक्शन से पहले जो प्रोमिसेस वादे किए थे, जब उनको तोड़ दिया तो उसका चेहरा फेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में लॉस्ट हो गया, मतलब कि वो उसका जो नाम है वो खराब हो गया, लोगों ने भरोसा उठ गया लोगों का। ही मेड टू हिज पीपल, यही प्रॉब्लम है। हमें लगेगा पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, सब कुछ बढ़िया है, बट आप ये बताओ इसमें टू पास्ट कंप्लीट एक्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए बेटा? टू पास्ट कंप्लीट एक्शंस दिए गए हैं। जब भी टू पास्ट कंप्लीट एक्शंस दिए गए हों, यहां पर टू मोर देन टू भी दिए, एक ये एक ये एक ये, तीन दिए गए, तो इसमें आपको यह देखना है कि ये तीनों काम एक साथ में होने वाले हैं या एक पहले और बाद में होने वाला है। तो आपने देखो कि जब प्री इलेक्शन प्रोमिसेस को तोड़ दिया तो वो क्या हो गया भैया? उसकी नाम खराब हो गया। अब यह काम तो एक साथ में हुआ, यह काम तो एक साथ में हुआ, लेकिन आप दिमाग लगाओ ना, उसने वादे तो पहले किए होंगे ना, जो उसने लोगों से किए थे। क्या किए थे? वादे, वादे पहले किए होंगे तभी तो बाद में टूटा, क्योंकि प्री इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद में उसका नाम खराब हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यह वाला काम पहले हुआ, और पास्ट में जो काम पहले होता है, पास्ट में जो काम पहले होता है वो आता है पास्ट परफेक्ट में। किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है। याद करो एक स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, करते थे, करते हैं, हो सकता है ना, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो डॉक्टर आया, मरीज भी मरा, लेकिन मरीज पहले चला गया भाई। इस वजह से मरीज वाले को हम कहां बनाते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, डॉक्टर वाले को सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी, डिफेंस अटॉर्नी की रिक्वेस्ट पर क्या हुआ? द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। बोला जा रहा है भैया जो रिक्वेस्ट थी, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी, जो डिफेंस अटॉर्नी थे उनके रिक्वेस्ट पर क्या हुआ भाई? उनके रिक्वेस्ट पर ज्यूरी को बुलाया गया। यही प्रॉब्लम है इस वाले सेंटेंस में, इस जगह पर ज्यूरी को सिर्फ एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, उसमें डिवीजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया जा रहा है ना। दिस इज जस्ट अ कलेक्टिव नाउन, नथिंग एल्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस में क्या हो रहा है? इंडिविजुअल वर्डिक्ट, हर इंसान का अलग अलग वर्डिक्ट लिया जा रहा है ना। व्हेन देयर इज डिवीजन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन वी यूज देयर प्लूरल पॉजेसिव केस। अब ये प्लूरल पॉजेसिव केस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे हर एक मेंबर का अलग अलग वर्डिक्ट लिया जा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? वर की जगह पे क्या हो जाएगा? वर की जगह पे वॉज हो जाएगा। सो माइंड इट, ओके, क्योंकि यहां पे कलेक्टिवली बुलाया गया है, बट यहां पे अलग अलग उनका वर्डिक्ट लिया जा रहा है, दिस इज वाई यहां पे हो जाएगा। दूसरी बात एक और होता है जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि भाई इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये गलत है। पहले के ऊपर बाद वाला डिपेंड कर रहा है, लेकिन पहला वाला ही गलत है, तो आंसर हमेशा पहला वाला होगा। इसको भी दिमाग में बिठाना है, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन माई यंगर डेज मतलब क्या है? मतलब यह है कि यंगर डेज का मतलब जो मैं अभी हूं उससे और पहले के दिनों में है, मेरी जवानी के दिनों में। कई बार लोगों को सुनता वो देखा हो, जब मैं हम जवान थे तब, है एक वो शेर चलता है कि भैया अगर हम इन लोगों क्या बोलते हैं, एक कुछ था, एक कोई शेर मतलब शायर थे, उन्होंने बोला कि अगर हम इन लोगों को अपने जवानी के किस्से सुना दें तो अपने जवानी के किस्से, तो वो ये यंगर डेज हो गया। आई कुड रन 4 माइल्स, 4 है, एक से ज्यादा है, प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल सही है हमारा। ये छोटी छोटी गलतियां दे देता है बेटा, हो सकता है माइल लगा के दे देगा, दिमाग से निकल जाएगा, नहीं 4 आ गया, एक से ज्यादा प्लूरल होगा। एट अ स्ट्रेच ईडियम में याद कर लेना, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है एक बार में, एक बार में। तो आई कुड क्या है भैया? हमारा पास्ट हैबिचुअल पास्ट क्या कहते हैं जो हमारा कैपेबिलिटी बता रहे हैं। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वो भी सही है। एट अ स्ट्रेच भी सही बैठा है, सब कुछ सही बैठा है, आंसर हो जाएगा नो एरर। हाँ, एट अ स्ट्रेच मतलब एक बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक लियोड राइट हैज बीन अक्लेम्ड बाय कलीग्स के द्वारा उनको अक्लेम किया गया है, मतलब तारीफ की गई है, एज द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट। जो ऑल, अब समझो इसमें ऑल के साथ में हमारा क्या गया? प्लूरल नाउन आ गया, बिल्कुल सही है हमारा।
सारे के सारे जो मॉडर्न आर्किटेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रेट। कंपैरिजन दो से ज्यादा में हो रहा है, दो से ज्यादा में से हम एक की बात कर रहे हैं। जब दो से ज्यादा में से एक की बात करते हैं देन वी नीड सुपरलेटिव डिग्री बेटा, we need superlative degree. Here we will use greatest, sorry बेटा मैं greater का greater लिख दिया, greatest, okay? तो greatest इसका आंसर हो जाएगा, we need superlative degree, okay? Next one, next one, next one. The honor as well as his servants, okay? We have been given two nouns and pronouns but connected with as well. जब भी हम लोग दो नाउन्स और प्रोनाउंस को एज वेल एज हो गया है ना, एनी प्रपोजिशन ले लो, कोई भी प्रपोजिशन ले लो आप, इसमें आप विद ले लो, अलोंग विद ले लो, ऑफ ले लो, इन एडिशन ले लो, बिसाइड से ले लो, या फिर इसमें एंड नॉट ले लो, या फिर हेडेड बाय ना आपका कहते हैं रन बाय, या फिर गवर्नड बाय, इस टाइप के कुछ भी हो। जब भी दो नाउन और प्रोनाउन को जो भी मैंने शब्द बोले इनसे जुड़ा जाए तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। वर्ब विल always be used according to the first noun or pronoun. हमें दिया गया first noun or pronoun singular है, this is why we will use is here. इस तो सही है हमारा। honest दिया है तो honest के पहले कोई आर्टिकल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? समझो इस बात को। honest जो है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे तुरंत देखकर एन लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उन्होंने देखा एन और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, तो ना मुन्ना ना, ऐसा काम नहीं करना बेटा, है ना। अब समझो क्यों नहीं आएगा, है ना। ऑनेस्ट जो है वो आप लोगों का एडजेक्टिव होता है और हम लोग ए और एन का जो यूज करते हैं वो एडजेक्टिव के लिए नहीं करते, तो इसीलिए इसके साथ में नाउन का होना कंपलसरी है। ओके, इफ इट इज गिवन विद नाउन ओनली देन वी विल यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल। अब वहां पे जैसे अगर आपको याद आए तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था, अगर आपने याद देखा हो तो ऑनेस्ट के साथ में हमें क्या दिया गया था, वी वर गिवन नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमें क्या दिया गया था, हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया था। हमें क्या दिया गया था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया था। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया होता है ओनली देन वी यूज व्हाट, इंडेफिनिट आर्टिकल। बट इस वाले सेंटेंस को अगर आप देखोगे, नजर डालोगे इस वाले सेंटेंस पे, तो इस वाले सेंटेंस में हमें नाउन नहीं दिया है, तो आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है। नहीं है तो आंसर नो एरर हो जाएगा। बस आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ओपनिंग हिज लेटर्स, ओपनिंग हिज लेटर्स, अपने लेटर्स को ओपन करते हुए, रीडिंग दैम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर द क्लर्क, मतलब हिज क्लर्क लिखा हुआ है ना। उसमें क्या हुआ है कि भैया ओपनिंग करते हुए उसका और उनको केयरफुली ध्यान से पढ़ते हुए साथ ही साथ अपने क्लर्क को उन्होंने भेज दिया, है ना। क्या हुआ भैया, ही डिक्टेटेड आंसर्स टू देम, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। डिक्टेट करना किसी को कुछ चीज का, कुछ जैसे डिक्टेट होता है, जैसे होता है ना, किसी ने लेटर आया तो उसका आंसर भी, जवाब भी तो भेजना पड़ेगा। तो हमारा क्लर्क बैठा है, मैं जवाब बोल रहा हूं और वो टाइप कर रहा है, वो लिख रहा है, नोट कर रहा है, मतलब वहां पे, है ना। तो डिक्टेटेड आंसर्स टू देम। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था भाई, बट बिकमिंग ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। बोला जा रहा है बट बिकमिंग, अभी बताओ बिकमिंग सही है क्या? हाँ, बोला जा रहा है ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, मेरा स्कूल फ्रेंड था, ठीक है, अच्छी बात है। बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन, मतलब कि एक ग्रेट मैन बनने के बाद, एक बड़ा आदमी बनने के बाद, ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ। अभी आप ये देखो, प्राउड इनफ है ना, ग्रोन प्राउड इनफ। तो प्राउड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ग्रो के साथ में हम लोग क्या करते हैं, ग्रो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है इनफ। इनफ हमारा जो है वो क्या बन गया, हमारा एडवर्ब बन गया। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो इनफ है, जब भी वो एडवर्ब बनता है तो ये जिसकी भी विशेषता बताएगा, जिसकी भी विशेषता बताएगा उसके बाद में यूज होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भैया जब इनफ एडजेक्टिव बनता है तो ये किसकी विशेषता बताता है और उसका पोजीशन क्या होगा, क्योंकि इसमें पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर आप पोजीशन ध्यान नहीं रखोगे तो आप ये समझ लो कि इसमें हमेशा क्या होने वाली है, गलती होने वाली है ना। तो पोजीशन को हमेशा क्या करना है, लेके चलना पड़ेगा साथ में, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव होगा तो ये कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, है ना। और जब एडवर्ब होगा तो कहीं ना कहीं किसकी विशेषता बताएगा, कोई ना कोई एडवर्ब, कोई ना कोई एडजेक्टिव, कोई ना कोई क्या कहते हैं हमारा वर्ब की विशेषता बताएगा। तो इसमें तो इसकी पोजीशन सही है, लेकिन जब एडजेक्टिव बनता है तो ये जिसकी विशेषता बताएगा उसके पहले आएगा। प्रॉब्लम क्या है, आपके सेंस के अकॉर्डिंग आएगा।
इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे इसका हिंदी मतलब ये बन रहा है कि ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, और क्या कहते हैं ग्रेट मैन बनने के बाद, ये जो सेंस बन रहा है कि ग्रेट मैन बनने के बाद वो जो है वो क्या हो गया, वो काफी घमंडी हो गया है ना? तो आफ्टर बिकमिंग, इसमें आफ्टर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इसमें वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। अब देखो, अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था कि वन ऑफ के बाद में आने वाला जो नाउन है, अब ये तो नाउन है नहीं, एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना? ये एडजेक्टिव हो गया आपका, हैबिट्स आपका प्लूरल नाउन हो गया। मैंने आपको बताया हुआ था कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो कैसा आता है, वो प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। और वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि जो मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स हैं उनमें से एक जो है वो क्या है, उनमें से एक जो है वो क्या है, यूज ऑफ टोबैको। टोबैको का यूज है तो इसलिए वो डेफिनेट हो गया, बिल्कुल सही है। और एक हैबिट की बात हो रही है तो इजार है, वो भी सही है, हमारा ये भी सही बैठा है। तो प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद में नाउन आता है, उस नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं डेफिनेट। क्या लगाते हैं बेटा? डेफिनेट आर्टिकल। और वैसे अगर देखोगे तो मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है बेटा? मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया, अरेबिया, अरेबियन डेजर्ट आपने सुना होगा। अरेबिया का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अरेबिया, साउथ अरेबिया मान लो, साउथ अरेबिया देश है, उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है, एक डेजर्ट है। तो इसमें जो आपका करेक्शन होगा वो क्या होगा, इज अ डेजर्ट, ये होगा। क्या होगा? इज अ डेजर्ट। ये भी आपका आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया। देख रहे हो कैसे घुमा फिरा के वो आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा फिरा के आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अ नोबेल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम। समझने की कोशिश करो, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है भैया? एक तो वो नोबेल लॉरेट है, एंड द ऑथर है वो किसके? वो ऑथर है नेशनल एंथम के, है ना? तो नेशनल एंथम के ऑथर डेफिनेट हो गए, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल आया। फाउंड शांति निकेतन, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछली बार करवाया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो, है ना? पिछली बार डेफिनेटली आप लोगों को याद होगा, मुझे उम्मीद है। मैंने आपको LIC वाला कुछ करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था बेटा फाउंड जो होता है ना, फाउंड और एक होता है फाइंड होता है। फाइंड का मतलब होता है पाना या खोजना या ढूंढना या मिलना, या मिलना। मिलना मतलब हम लोग मिलते हैं वो नहीं, है ना? हम लोग जाके किसी से मिलते हैं, मिलते मतलब जैसे आप रास्ते में गए तो कुछ मिल गया आपको। और ये फाइंड का मतलब, फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्थापना करना, क्या भाई? स्थापना करना। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा इसमें बेजे का इस्तेमाल करो और आप ये बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस वाले में प्रॉब्लम क्या है। अब तो थोड़ा समझ पा रहे होंगे आप, है ना? स्थापना करना। अब यहां पे शांति निकेतन कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि रास्ते में जा रहे तो पड़ी हुई मिल गई, उन्होंने उठा लिया उसको, ऐसा तो कुछ था नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि स्थापना की होगी। जब स्थापना करते हैं तो सेंस में इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या बनता है? यही सेकंड फॉर्म होता है, यही थर्ड फॉर्म होता है। और फाइंड का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? वो होता है फाउंड। अगर आपने इसको फाउंड लिख दिया तो इसका मतलब वो उस चीज को, वो चीज उनको मिली, कहीं पाई उन्होंने, जबकि फाउंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना आपको। 30 इयर्स दिया है, डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। बोला जा रहा है कि भैया कोई इंसान है, उसने हॉलीडे लिया बिना, उसने 30 साल किसको लगा दिए? पब्लिक अफेयर्स को लगा दिए। तो हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, सिंपल सी बात समझो। अब पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? फॉर। कौन सा ऑप्शन है बेटा? फॉर है। चलो आगे बढ़ो। इफ यू लैंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना है। मैं ये कहूंगा कि ये एडवर्ब का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश, क्योंकि ये देख के लगाने वाला नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, बट है नहीं है, है ना? है तो हमारा एडवर्ब से रिलेटेड। लिखा हुआ है इफ यू लैंड मोहन अ पेन, अगर आप मोहन को पेन दे दोगे, ही विल लैंड इट टू समवन एल्स, वो किसी और को दे देगा, एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, और आपको वो कभी नहीं मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम है सी वाले में। क्यों? आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। नेवर का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग मिड पोजीशन में करते हैं। किस में करते हैं? मिड पोजीशन में। और मिड पोजीशन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा विल नेवर गेट, विल नेवर गेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बन जाएगा विल नेवर गेट। तो नेवर गलत जगह बैठा हुआ है, यू विल नेवर, जैसे बोलते कई बार हम लोग बोलते हैं आई हैव नेवर गॉन देयर, आई हैव नेवर टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे कभी बात नहीं की, मैं वहां कभी नहीं गया। तो इस टाइप की चीजें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 days a week। अभी मैंने एक बात बताया था, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। इनके बाद में जस्ट बाद में कोई नाउन आ रहा है ना, तो वो नाउन आपका हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि मेरा जो भाई है वो दिन में 5 बार, मतलब वीक में, सप्ताह में 5 दिन ऑफिस आता है। तो सप्ताह में 5 दिन जा रहा है ना, तो 5 डे नहीं होगा, क्या होगा, 5 days, और अ वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 days अ वीक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन मैं जल्द ही आप लोगों के लिए कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर एक बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूं। मुझे पता है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है समझ में भी आ रहे होंगे और नहीं भी आ रहे होंगे। तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, 2 फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं, और जब 2 फ्यूचर एक्शंस को जोड़ते हैं तो इफ के साथ वाला जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट सिंपल में बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में बनेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इफ रमेश इज प्रमोटेड, बोला जा रहा है कि अगर रमेश को प्रमोट किया जाएगा, ही विल गेट अ हायर सैलरी, उसको और ज्यादा बढ़ के सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट वन, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू लंदन। अब समझो इस बात को, दिमाग लगाओ। इन टू लंदन, इन टू कब लगाते हैं, जब हम किसी चीज के अंदर मोशन के साथ जा रहे होते हैं। तो यहां पे कोई चीज के मोशन के साथ अंदर जाया जा रहा है क्या, नहीं ना। वो ये बोला जा रहा है कि आर्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इस कंपनी की स्थापना इंडिया में हुई। तो इन लगाते हैं ना, इनटू की क्यों ही जरूरत है भाई, फालतू का लिए घूम रहे हैं, फालतू का लिए घूम रहे हैं। द रिलायंस कंपनी बोल सकते हैं, रिलायंस कंपनी वॉज फाउंडेड, अब फाइंड नहीं आएगा, फाउंड नहीं आएगा, फाउंडेड, स्थापना करने की बात हो रही है। रिलायंस कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंडिया, भारत में उसकी स्थापना हुई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रेन का मतलब है शासन, रेन का मतलब क्या होता है, शासन, रूल किसका था वहां पे, एडवर्ड फोर्थ का था। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताते रहा करो, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आप में से कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे भाई डेली। और ये हमारी डेली क्लासेस की टाइमिंग है भाई जो आपकी रहती है। कल संडे है तो कल हो सकता है कुछ नया वीडियो मिले आप लोगों को, हो सकता है। बाकी मंडे को तो रेगुलरली हमारी चीज चल रही है, कोशिश ये है कि मंडे को भी हम लोग मंडे से भी कुछ नया करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।